खुशियों की खरीदारी। भीड़ के बीच से गुजर रहा था एक अनोखा व्यक्ति, बकरे के चेहरे वाला एक सौम्य पुरुष। उसने केसरिया रंग का पारंपरिक कुर्ता और सिर पर नीली पगड़ी पहनी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो मेले के शोर शराबे में भी अलग दिखाई दे रही थी। वो एक खिलौने की दुकान पर रुका, जहां हाथ से बनी लकड़ी की गुड़िया और घोड़े सजी थीं। उसने बड़ी बारीकी से एक नक्काशीदार लकड़ी का घोड़ा चुना। जब उसने दुकानदार महिला को पैसे दिए तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी मानो वो उस खिलौने के रूप में अपना खोया हुआ बचपन खरीद रहा हो। बचपन की अटखेलियां। मेले के दूसरे हिस्से में जहां धूल उड़ रही थी और रोशनी जगमगा रही थी, वहां गाय के चेहरे वाले मासूम बच्चे अपनी ही मस्ती में खोए थे। वे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंस रहे थे और हवा में अपनी बाहें फैलाकर अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे। कोई बच्चा हाथ में चरखी लिए हवा को मात दे रहा था। कोई गुलाबी कॉटन कैंडी बुढ़िया के बाल का लुत्फ उठा रहा था। उनकी हंसी में वो मासूमियत थी जो केवल एक मेले की भीड़ में ही मिल सकती है। एक भावुक विदाई। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के पीछे छिपने लगा, आसमान का रंग सिंदूरी और गहरा नारंगी हो गया। मेले के विशाल झूले की लाइटें जल उठीं। वो व्यक्ति अब एक लकड़ी की बेंच पर बैठा था और वे बच्चे उसके चारों ओर जमा हो गए थे। दिन भर की थकान के बाद वे सब मिलकर ढलते सूरज को देख रहे थे। वो हाथ में पकड़े खिलौने और बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। ये एक ऐसा पल था जहां इंसानियत, सादगी और प्रेम का अनोखा संगम था। मेले का शोर अब एक मधुर लोरी की तरह लग रहा था, जो शांति और संतोष का संदेश दे रहा था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग जानना चाहेंगे कि वे बच्चे उस व्यक्ति के पास क्यों आए थे?